बहुत साल पहले दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में अदैया नाम का एक ब्राह्मण रहता था। लोग कहते थे कि उसके ज्ञान में ऐसी चमक थी कि जैसे देवताओं ने खुद उसे आशीर्वाद दिया हो। उसका जीवन सादा था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा गहरी थी। सब कुछ शांत चल रहा था। तभी एक ऐसा साल आया जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, नदी का तल दिखाई देने लगा और भूख ने हर घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। गांव वाले टूटने लगे। एक सुबह गांव का प्रधान भागता हुआ अदैया के घर पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, अगर आपने कुछ नहीं किया तो गांव खत्म हो जाएगा। यह सुनकर अदैया के दिल पर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। अब हजारों लोगों की उम्मीदें सिर्फ उसी पर टिक चुकी थीं। उस रात घर के बाहर बैठकर अदैया लगातार सोचता रहा। तभी उसे एक पुरानी कथा याद आई। जंगल के भीतर एक वर्जित मंदिर है जहां एक अद्भुत त्याग यज्ञ किया जाता था। कहा जाता था कि वहां की अग्नि कभी बुझती नहीं और जिसे भी अपनी प्रियतम चीज चढ़ानी हो उसका यज्ञ स्वीकार कर देवता समस्या दूर कर देते। लेकिन उसकी कीमत भयानक थी। यज्ञ पूरा होते ही वह व्यक्ति इस दुनिया से गायब हो जाता है। कोई शव नहीं, कोई आवाज नहीं, बस गायब। इसलिए उस मंदिर का नाम तक लेने की मनाही थी। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि कुछ भी करने से पहले यही मंदिर उसके मन में सबसे पहले उठा। उस रात अदैया अपनी पत्नी और बच्चे को देखता रहा। उनके चेहरे पर चिंता, थकान और डर साफ दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि उसका निर्णय सब कुछ बदल देगा। उसने धीरे से आसमान की ओर देखा, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर मैं नहीं तो कौन। अगले ही पल वह शांत हो गया। उसका निर्णय पक्का हो चुका था। वह गांव की रक्षा के लिए खुद को समर्पित करने वाला था। अगली रात चांद की हल्की रोशनी और घने जंगल की सरसराहट के बीच अदैया वर्जित मंदिर पहुंचा। मंदिर पुराना था, दीवारें काई से ढकी हुई थीं, लेकिन अंदर एक रहस्यमयी अग्नि लगातार जल रही थी। वह मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ा और देवताओं को प्रणाम कर बोला, मेरी सबसे प्रिय चीज मैं स्वयं हूं, मेरे गांव को बचा लीजिए। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, मंदिर के भीतर अचानक तेज प्रकाश फैल गया। हवा तेज होने लगी और ऐसे लगा जैसे पूरा जंगल उसकी भेंट स्वीकार कर रहा हो। उसी समय गांव में पहली बारिश की बूंद गिरी। धीरे धीरे बारिश तेज हुई और आसमान ने राहत की सांस ली। सुबह गांव वाले खुशी से नाच उठे। खेतों में हरियाली लौट आई, कुएं भरने लगे और बच्चों की हंसी फिर से सुनाई देने लगी। लेकिन जब लोग अदैया को खुशखबरी देने उसके घर पहुंचे, वह वहां नहीं था। घर का दरवाजा खुला था, उसकी किताबें वहीं थीं, उसकी चप्पलें वहीं थीं, पर वह गायब था। लोग डर और उम्मीद के साथ मंदिर पहुंचे। वहां सिर्फ एक हल्की चंदन की सुगंध थी और एक दीपक जो बिना हवा के भी स्थिर लौ के साथ जल रहा था, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे थामे हो। तभी सबको समझ आया, अदैया ने अपना वचन निभाया है। उसने खुद को देवताओं को समर्पित कर दिया। आज भी उस मंदिर में हर साल दीपोत्सव मनाया जाता है और लोग विश्वास करते हैं कि जहां अदैया का नाम लिया जाए वहां ज्ञान, त्याग और शांति का प्रकाश फैलता है। यह कहानी सिर्फ एक त्याग की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने गांव को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। असली नायक वही है जो खुद को जलाकर दूसरों का जीवन रोशन कर दे।